हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करेंगे आज एक और आईपीओ के बारे में। एसएमई आईपीओ जिसका नाम है एडिकेटिव लर्निंग टेक्नोलॉजी। इसको जनरली लोग लॉ सीखो के नाम से भी जानते हैं। सब ये आईपीओ आ रहा है जनवरी 19 से, कल से ये आईपीओ आ रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी जो लॉ कोर्स में जो बच्चे लॉ की जैसे कोर्सेज़ की कोचिंग करना चाहते हैं, एक वो काम करती है। फिर ये जो उनकी जॉब्स की प्लेसमेंट की एक वो काम करती है। फिर प्लेसमेंट के बाद ये इनके कुछ ऐसे ऐसे एडवांस्ड कोर्सेज़ हैं, जिसमें कि ये लॉ के जो किड्स को बुलाते हैं और उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और वो कोचिंग कहीं ऐसे भी होती है कि जैसे नॉर्मली जॉब ओरिएंटेड कोचिंग होती है कि जॉब ओरिएंटेड कोचिंग होती है जिसमें वो स्टार्टिंग से एंड तक किसी भी लेवल पे जो जॉब्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई भी कोर्स लेते हैं उसमें एंड में जॉब मिलती है, बट यहाँ पर इन्होंने थोड़ा-सा एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म को रखा हुआ है कि जिसमें ये जॉब जो देते हैं, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये जो उस कोर्स में जॉब दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये पूरी की पूरी एडटेक है। ये अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ सारे कराती है। और इसमें इन्होंने कुछ अपने-अपने ऑफ़िसेज़ में जैसे कि लॉ के जो डायलॉग बॉक्स होते थे, जैसे कि जहाँ पे अवेयरनेस बताती है दैट यू हैव टू डू द कोर्सेज़ थ्रू ऑनलाइन। और इसलिए इनका टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अ, इसमें। इसमें लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि ये लॉ कोर्सेज़ ये ऐसे नहीं बताती है, ये वो कोर्सेज़ करती है जैसे कि किसी ने लॉ कर ली है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करना है। तो प्रैक्टिकल जो यूज़ होती है वो एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में काफ़ी फ़र्क होता है। तो जो थ्योरेटिकल की नॉलेज है, वो उसको कन्वर्ट करके किस तरीके से प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करना है, रियल लाइफ़ सिचुएशन देती है। ये इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी एनेबल करती है इंडस्ट्री की प्रॉब्लम से या बिज़नेस की प्रॉब्लम से। और जो इनके कोर्सेज़ होते हैं फ्रेंड्स, वो कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे डिज़ाइन्ड होते हैं। इसमें ये यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प लेती है, लीगल जो फर्म्स होती है उनकी भी हेल्प लेती है, और जो इंडस्ट्री में लॉ पे होते हैं ये उनकी भी हेल्प लेती है। तो यूनिवर्सिटीज, लॉ फर्म और जो इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ये हेल्प लेती है, और वो लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अ, म, उस वो बताते हैं। और वो सारी चीजें वो अपने इन पे अपने कोर्सेज में डालते हैं, और इस तरह से उनका कोर्स वन ऑफ द यूनिक कोर्सेज बन जाता है where a person can have a proper knowledge of a topic। और ये कहीं कोर्सेज में जैसे लॉ में कई सब्जेक्ट किसी ने पढ़े होंगे थोड़े से जैसे कोई सब्जेक्ट है सिविल का या क्रिमिनल का, उसको काफी एडवांस्ड वे में एक ये उसे और ट्रेनिंग और भी एजुकेशन देते हैं। तो ये कंप्लीटली इस तरह से ये पूरे के पूरे फोकस होते हैं, और इनकी ट्रेनिंग जैसे कि सिमुलेशंस भी होती है, गेम्स भी होती है, वीडियो कॉल्स भी होती हैं, टेक्स्ट भी होती है, और वन ऑन वन पर्सन से कॉल भी करते हैं उसकी फीडबैक के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट दे डू। और अगर आप देखेंगे ये बिजनेस काफी यूनिक है। जब से और ये 2017 में ये बिज़नेस आया था, और ये प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन पे आप जो भी ट्रेनिंग है, जो भी लॉ की जो ट्रेनिंग्स हैं, एजुकेशन से लेके पूरी जॉब तक, ये सारी की सारी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कनाडा बार के एग्ज़ाम्स हैं, ये वो भी करती है। वहाँ पे लाइक if a person can write the exam from here, or like how he can practice in Canada, सेम वे ये कैलिफोर्निया के जो एग्जाम्स होते हैं बार एग्जाम्स के, उसमें भी लाइक अ पर्सन कैन राइट ओवर हियर एंड व्हाट ही हैज टू डू टू प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। ये इसमें भी काफी इसमें हेल्प करेगी। और ऐसे ही यूके सॉलिसिटर सॉलिसिटर के एग्जाम्स में भी ये हेल्प करती है। और यही नहीं, ये इवन इंडियन गवर्नमेंट से भी एक्रेडिट है, एफिलिएटेड है और रिकॉग्नाइज्ड है।
इसमें इंडियन जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट की के अंदर आती है, ये इससे एक्रेडिटेड है। तो जो भी आप कोर्स करेंगे वो उस सर्टिफिकेट में इनका भी नाम वो भी एफिलिएटेड करके देंगे। So this was all about the complete about that what this company do. और सिंस हमारी इंडिया में तो एजुकेशन की काफी ज्यादा लाइक वी गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन ऑल इंडियंस, तो डेफिनेटली कंपनीज लाइक देम विल ग्रो लाइक एनीथिंग। और तभी ये रीजन है कि कंपनी का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल 23 में 35 करोड़ का था फ्रेंड्स, और अब कंपनी ने बोला है फाइनेंशियल 24 में विद इन 1 ईयर वो 100 करोड़ को रेवेन्यू को अचीव करेंगे, which is a good thing for all the stock people like us. If revenue will be doubled, it will be like tripled. So that's a good thing. और अब मैं आपको इस आईपीओ की डिटेल में के बारे में बताता हूँ अबाउट दिस आईपीओ। ये आईपीओ एसएमई आईपीओ जनवरी 19 से आ रहा है और जनवरी 23 तक रहेगा। और इसकी लिस्टिंग 29 को होगी। और ये जो इसका लॉट साइज होगा वो मिनिमम 1000 शेयर्स होगा। और इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो रखा गया है 133 से 140 रुपीज। तो आपको एक लॉट अगर हम अपर प्राइस बैंड के हिसाब से लें तो 140 इंटू 1000 1,40,000 रुपीज का एक लॉट मिलेगा, मिनिमम लॉट, मिनिमम प्राइस विच यू हैव टू पे। और ये आईपीओ की जो टोटल आईपीओ की जो वैल्यू है, ये कंपनी इससे 60 करोड़ रुपीस लेगी। और 60 करोड़ में से 57 करोड़ फ्रेश इशू के लिए होंगे। फ्रेश इशू मीन्स कि कंपनी इस 57.92 टू बी प्रिसाइज, इस 57.92 करोड़ रुपीस को बिजनेस में डालेगी। और 2.24 करोड़ रुपीस कंपनी प्रमोटर्स को देगी। तो दिस इज अबाउट दैट प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कितना होगा, 60 करोड़ का रफली है। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो यूटिलाइज करेगी इसको, ये कंपनी यूटिलाइज करेगी 10 करोड़ कंपनी अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर के लिए डालेगी। और कंपनी अगर 10 करोड़ इसमें इसमें डालेगी, 8 करोड़ कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी डालेगी। और कंपनी कुछ एक्विजिशंस प्लान कर रही है। इवन वो एक्विजिशंस बाहर भी है, इंडिया के बाहर भी, और कई एक्विजिशंस हैं जो इंडिया के अंदर भी है। कंपनी उसके लिए भी 8 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। और कंपनी सिंस मैंने जिस तरह आपको बताया कि प्रॉपर ये ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर है, ऑनलाइन ये दे गिव ऑल दिस ट्रेनिंग थ्रू ऑनलाइन मीडियम। तो ये कंपनी 8 करोड़ रुपीस टेक्नोलॉजी में भी स्पेंड करेगी। और कंपनी 5 करोड़ रुपीस अपने नए नए कोर्सेज को डेवलप करने के लिए भी स्पेंड करेगी। और जो बैलेंस है वो जनरल पर्पस के लिए कंपनी बाद में इसको यूज कर सकती है। और कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज हैं इस समय अराउंड 145। और कंपनी के अराउंड 400 एम्प्लॉयज और भी हैं जिनको फुल टाइम कंसल्टेंट बेसिस पे कंपनी लेती है। और कंपनी की एंकर बुक जो है वो जो 11.92 शेयर्स की थी, 11.92 लाख शेयर्स की थी, जो कम्प्लीटली सब्सक्राइब हो गई है। और इसमें 10 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस बुक को पूरा का पूरा लिया है। और सिंस कंपनी ने जो जो इस लॉ कोर्स के कारण कंपनी ने को ये पता चल गया है कि बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्सेज इनकी काफी डिमांड्स हैं जो प्रैक्टिकल कोर्सेज की। तो कंपनी ने ऐसे ही कोर्स अकाउंटिंग में, एचआर में, एआई में, डेटा साइंस में काफी कोर्सेज अपने ऐसे निकालने शुरू भी कर दिए हैं। और कंपनी को काफ़ी अच्छी लाइक एक्सपेक्टेशंस भी ये है, जिस तरह इनका ये जो लॉ का जिस तरह से जो मॉडल है, ये वर्कआउट हुआ है पॉजिटिव में, जो बाकी के मॉडल्स हैं डेफिनेटली दे विल आल्सो बी वेरी सून इट विल बी पॉजिटिव। और अगर हम देखेंगे कि इसके जो रेवेन्यू है, फाइनेंशियल 21 में कंपनी के रेवेन्यू 6 करोड़ थे रफली। और वो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ के 35 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी ने फर्स्ट ईयर पे इसमें 10 लाख का लॉस लिया था फाइनेंशियल 21 पे। और वो अब बढ़ के प्रॉफिट एंड लॉस
2.5 करोड़ का इनको अब प्रॉफिट हुआ है। यही नहीं, कंपनी ने अपने फर्स्ट 5 मंथ्स अप्रैल 23 से सितंबर 20 अगस्त 23 तक जो रेवेन्यू बताया है वो बताया है 24 करोड़ का, और कंपनी को इसमें भी 2 करोड़ प्लस का प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी इसी कारण से ये बोल रही है कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर फुल 24 में इसको जो रेवेन्यू होगा वो 100 करोड़ तक हो सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो कंपनी की फ्यूचर काफी ब्राइट है। और जिस तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, और सिंस अब ये ब्रांडिंग और अपनी मार्केटिंग भी करेंगे, तो दे विल बी मच मोर फेमस। तो और इनके बाकी के भी मॉडल्स हैं, तो इससे काफ़ी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और डेफिनेटली रेवेन्यू और मार्जिन्स और भी अच्छे होंगे। और इनके मार्जिन्स की बात करें तो इनके पैट मार्जिन्स थे, वो पहले नेगेटिव में थे, जो कि अब 7.37% पॉजिटिव पर हो चुके हैं। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी सिर्फ 0.08 ही आता है। और इनकी पी रेशियो देखें तो वो 28, अराउंड रफली 28 पे आती है। और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपनी ने अपने लिखे हैं कॉम्पिटिटर्स, इन्होंने दो प्लेयर्स को पकड़ा है। एक कैरियर करके है, और एक क्लाउड आउटेज करके है। और उसमें कंपनी ने अपने जो दे आल्सो प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर द एजुकेशन। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उनकी जो पी रेशियोज हैं वो वो भी इतनी ही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कंपनी वैसे तो फुल्ली प्राइस्ड लगती है। और कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं, सीएल एजुकेट और करियर पॉइंट, ये ट्रेड करते हैं, करियर पॉइंट ट्रेड करता है 15 की वैल्यूएशन पे, और सीएल एजुकेट करता है 33 की वैल्यूएशन पे। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि इनके 36% कस्टमर्स काफ़ी लॉयल हैं। फर्स्ट 36% वो काफ़ी लॉयल हैं, क्योंकि वो एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स भी इन्हीं से लेते हैं। मीन्स दे विल नॉट गो टू द अदर कंपनी टू हैव अ सेकंड कोर्स, वो इन्हीं से कोर्स लेंगे। और अगर कोई कस्टमर्स ऐसे वापस आता है और ये कस्टमर्स को रिडीम कर पाते हैं, दैट इज ए गुड फॉर द बिजनेस। सो मैनेजमेंट इज हैविंग अ व्यू कि ये इनके लिए काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव भी है। हाउएवर, इतना सब कहने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें रिस्क भी इस कंपनी के काफ़ी आ रहे हैं। फर्स्ट, ये एसएमई है। इसमें मिनिमम अमाउंट आपको जो लगाना है वो 1,40,000 है। नॉर्मल आईपीओ में 15,000 लगता है। और ये स्मॉल कैप है, तो मीन्स की शेयर होल्डर्स काफ़ी 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 कम होंगे इसमें। तो दैट ए पर्सन हैज टू सी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो अपनी एजुकेशन है, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है कंप्लीटली डिपेंडेंट है थर्ड पार्टीज में। और सिंस ये थर्ड पार्टी पे डिपेंड है, तो फिर कि अपनी कल को कुछ भी अगर उस वेंडर्स के साथ कोई इशू होंगे, तो इनके बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद इन्होंने जो कुछ 4 ट्रेडमार्क्स हैं जो अपने नाम पे रजिस्टर करने की कोशिश करी थी लॉसिको पे, लेकिन वो 4 ट्रेडमार्क सारे के सारे अथॉरिटी ने उसे ऑब्जेक्टेड करके डाल दिया है। अब क्या होता है ये मैं 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई ट्रेडमार्क है, मैंने कोई पैटर्न बनाया, मैं उस ट्रेडमार्क की पूरी डिटेल्स ले जाऊँगा और उसके बाद रजिस्टर करूँगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ। लेकिन नॉर्मली वो रजिस्टर हो जाता है, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं होता है तो जो अथॉरिटी है वो मुझे बोल देगी कि दीज आर द रीजंस, ऑब्जेक्शन ये हैं, आप इसको क्लियर करिए। तो इनके चारों जैसे ट्रेडमार्क्स हैं, वो चारों के चारों इसमें ऑब्जेक्टेड हैं, व्हिच इज अ रिस्क फॉर द दिस कंपनी। और इनके 3 सब्सिडरी हैं। एक है लॉसिको, जिसके बारे में मैंने आपको यही बताया कि इस कंपनी को लॉसिको के नाम से जानते हैं। एक है इनका स्किल आर्बिट्रेज, और एक है डेटा इज साइंस। इनकी सिर्फ लॉ सीखो इसमें पॉजिटिव पर है, बाकी की दोनों चीज इनकी लॉस पर है। तो उसके कारण कंपनी को जो नेट जो इम्पैक्ट होता है वो इन
इन दोनों का भी लेना पड़ता है बिकॉज़ दे आर इनटू लॉस मेकिंग। तो जो नेट प्रॉफ़िट है वो डेफ़िनेटली इस समय रिड्यूस हो जाता है। और एक रिस्क इसका ये भी है कि इसके काफ़ी फ्लक्चुएटिंग प्रॉफ़िट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 में इसका सिर्फ 3 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 35 करोड़ का हो गया है 23 में, एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग 100 करोड़। तो और उसके बाद तभी इनके मार्जिन्स भी प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। तो दैट्स द रिस्क। एंड इस अब दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी। अब इसकी ग्रे मार्केट प्राइस की वैल्यूएशंस मैं आपको बता देता हूँ। ग्रे मार्केट में इस कंपनी को 77% का प्रीमियम इस समय मिल रहा है। यानी इसकी अगर लिस्टिंग प्राइस 140 है तो इसको अराउंड 109 का प्रीमियम मिल रहा है। तो 109 प्रीमियम प्लस लिस्टिंग प्राइस 140, तो ये शेयर लिस्ट हो सकता है 249 रुपीज पे। तो 140 आईपीओ 109 प्रीमियम, so that's what I added, it is 249 की प्राइस पे ये लिस्ट हो सकता है। However, ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेशन। ये कभी भी कम ग्रे मार्केट एक कंप्लीट रीजन नहीं होना चाहिए आपके बाय और सेल का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी। लेकिन इसके साथ मैं आपको दो आईपीओ के बारे में बताता हूँ जिसकी जबरदस्त एसएमईज आईपीओ की काफ़ी अच्छी इसकी लिस्टिंग हुई है। एक है न्यू स्वैन मल्टीटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी हमने डिस्कस किया है, जो ब्रैकेट्स बनाती थी और जो इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्टर्स की के ऊपर जो काफ़ी मैंने आपको बताया भी था, सुपर सीडर्स बनाती है। आई एक्सप्लेन व्हाट इज सुपर सीडर, फर्टिलाइजर्स के बारे में भी, और सुपर सीडर्स कैसे फ्लफ करती है और जो पीछे ट्रैक्टर के पीछे कुल्हाड़ी लगती है, वो सारा मैंने आपको बताया भी था। और कस्टमर्स इसके काफ़ी क्रेमी हैं। और ये शेयर काफ़ी अच्छी तरह से प्रीमियम में लिस्ट हुआ है 90% प्रीमियम पे। और साथ में जो ऑस्ट्रेलियन सोलर प्रीमियम है वो भी काफ़ी अच्छा लिस्ट हुआ है। बोथ द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। अगर आपको कभी भी इसको बेसिक्स देखना है प्लीज़ वॉच माय वीडियोस। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि कंपनीज व्हाट दे डू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में जो मैं और आप समझ पाएँ। और उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स और रिस्क भी मैंने आपको बताए। तो एंड इवन जो ये आईपीओ है लॉसिको आईपीओ, एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग, इवन इसमें भी जो क्योंकि काफ़ी यूनिक बिजनेस एक है, तो दिस आल्सो सीम्स टू बी ये भी एक अच्छा आईपीओ हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। However, please, यहाँ पे कोई दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। आपको जो भी आप इन्वेस्ट करें, बाय करें, वो अपनी पूरी डीआरएच भी पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद बाय करें। और सेकंड थिंग, मैं बहुत जल्दी जो मेन बोर्ड आईपीओ है विद इन अ डे और टू वो भी लेकर ई इलेक्ट्रिक्स आईपीओ कुछ ड्यूरेबल आईपीओ है, वो मैं पढ़ूंगा और वो भी आपको उसके बारे में पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा। Please keep watching my video and share and subscribe, like, comment.